अस्सलाम वालेकुम सकलैन भाई, क्या वालेकुम हाल है? सलाम दरीस भाई, बैठे हैं खैरियत से आज? हाँ भाई, बस पैसों की थोड़ी सी ज़रूरत थी। मैंने कहा चलें सकलैन भाई से पता करते हैं, उनके पास होंगे तो वो मुझे दे देंगे, फिर बाद में आपको मैं वापस कर दूंगा। क्या वजह बनी आज पैसे की? बस यार बता नहीं सकता, बहुत अशद ज़रूरत है पैसों की मुझे। चलो कैश तो भी मेरे पास नहीं पड़े, अगर आप कहते हैं तो ऑनलाइन कर देता। चलें आप मेरे इजी पैसे में ट्रांसफ़र कर दें। देखें भाई, हो गए, इधर से तो हो गए, आए हैं आपकी तरफ। जी सकलैन भाई आ गए हैं मेरे पास, बहुत शुक्रिया आपका। आपने शुक्रिया वाले भाई, कोई बात नहीं, आजकल दोस्त ही दोस्त के काम आता है। चलें, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुश्किल वक्त में मुझे जो है पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। बैठे, कुछ चाय पानी नहीं पिलाते भाई, हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है फिर फिर। आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम दरीस भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम सकलैन भाई। अच्छा, कैसे आना हुआ आपका? भाई वो मैंने आपको कुछ कर्जा दिया था, 2 साल हो गए हैं, मुझे बहुत ज़रूरत है, मेरे घर के हालात ख़राब हो गए हैं, तो आप वो वापस कर दें। कोई नहीं भाई, कर लेते हैं, कुछ दिनों तक कर लेते हैं आपके कर्ज का भी। काफ़ी दफ़ा आपको मैंने कॉल की है और आपसे मिलने की भी कोशिश की है, लेकिन आप कॉल भी नहीं उठाते और मिलते भी नहीं। आज पता नहीं किस तरह आप मिल गए हैं, तो किसी तरह आप मुझे पैसे दे दें आज। यार क्या हो गया, अभी थोड़े दिन ही तो गुजरे हैं, कुछ दिनों तक मैं आपके पैसे दे दूंगा। मैं कहीं जा रहा हूँ आपके पैसे लेकर, या आप कहीं जा रहे हैं? पैसे दे दूंगा, मैंने रखने थोड़े ही हैं आपके पैसे। भाई 2 साल हो गए हैं, 2 साल पहले आप मेरे पास आए थे, आप पर उस टाइम मुश्किल वक्त था, मैंने आपकी मदद की थी, लेकिन मैं तो अपना कर्जा लेने आया हूँ, मैंने आपकी मदद की थी, मेरे भी हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, तो आप मेहरबानी करके मेरे पैसे वापस कर दें। क्यों मेरा सर खा रहे हैं, क्यों आप मुझे तकलीफ दे रहे हैं? कर लेते हैं कुछ दिनों तक। दरीस भाई किधर जा रहे हैं? अरे पैसे नहीं भी आपने दिए और चले। यार मुझे एक काम है, फिर बाद में आपकी बात सुनता हूँ मैं। आजकल मदद करने का सिला इतनी ज़रूरत थी, और दरीस भाई अस्सलाम वालेकुम सकलैन भाई, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। ठीक ठाक भाई। क्या हुआ, आज पैदल जा रहे हैं, बाइक आपके पास नहीं है, परेशान लग रहे हैं, खैर तो है? सब कुछ भाई चला गया। क्या हुआ? नान भाई कुछ ना पूछे, हालात कुछ ऐसे हो गए थे घर के कि सब कुछ बिक गया। आप कहाँ से आ रहे हैं? अदरीस भाई के पास गया था, उन्होंने मुझसे कर्ज लिया था, वो मुझे मिले हैं, लेकिन वो कह रहे हैं मेरे पास नहीं पैसे, ना मैंने देने हैं, आज मुझे मिले थे, तभी मैं परेशान हूँ। हाँ अदनान भाई, उनसे बात करते हैं, अगर कुछ होता है तो मेरी मुश्किलात हल करते हैं आप। चलो ठीक है, बैठे उसके पास चलते हैं। ठीक है भाई, चले अदनान भाई। अदनान भाई रोके रोके रोके। क्या हुआ, खैर तो है? अदनान भाई मैंने उसके पास नहीं जाना, आपने, उसने मेरी पहले बहुत इंसल्ट की। चलो ये भी आपकी बात ठीक है, मैं बात करता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ठीक है, मैं इधर ही खड़ा हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दरीस भाई क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम, मैं ठीक हूँ। अदनान भाई आज कैसे आप रास्ता भूल गए, कैसे आए हमारी तरफ? खैर तो है आज? यार मुझे ना रास्ते में सकलैन भाई मिला था, तो बड़ा परेशान लग रहा था, तो मैंने वजह पूछी, वो कह रहे हैं कि अदरीस भाई ने मुझसे कुछ अर्सा पहले कर्ज़ा लिया था तो वापस नहीं कर रहे। तो मैंने कहा चलो मैं भाई से बात करता हूँ, अगर वो वापस कर देते हैं तो इससे बड़ी बात क्या है, तो इसलिए आपके पास आया हूँ कि आप क्यों नहीं उसका कर्ज़ा दे रहे, क्या वजह है? यार वो अदनान भाई मेरे पास ना फ़िलहाल पैसे नहीं हैं, तो इसलिए मैं उसको कर्ज़ा नहीं दे रहा वापस। यार ये बात तो गलत है, हम भी देख रहे हैं कि पहले जो आपके हालात थे, लेकिन अब तो अल्लाह का शुक्र करें आपके हालात बहुत बेहतर है, आपके पास पैसे भी है। तो क्या आपको पता है कि कर्ज लेकर ना देना कितना बड़ा गुनाह है? इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानति इला अहलिहा। अल्लाह ताला कुरान के अंदर इशारा फरमाता है कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम जिससे कर्ज लो, यानी जिससे तुम अमानत लो, उसे वापस करो। प्यारे भाई, कुरान में भी यही कहा गया है कि जब किसी से आप कोई कर्ज लेते हैं अमानत के तौर पर, तो उसको वापस कर दिया करें। इसी तरह हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा कर्ज लेता है इस नीयत से कि मैं उसको वापस कर दूंगा, यानी टाइम पर वापस करूंगा, तो अल्लाह ताला उस बंदे की मदद करता है। और जो इस नीयत से कर्ज लेता है कि मैं उसको वापस नहीं करूंगा, वो चोर की तरह है।
प्यारे भाई, इसी तरह हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक और अहदीस मुबारक है। हजूर फरमाते हैं जो कर्ज़दार होता है, जिसने कर्ज़ लिया है, उसकी दुआ उस वक्त तक आसमान तक नहीं पहुंचती जब तक वो कर्ज़ अदा नहीं कर देता। प्यारे भाई, जब तक आप अपना कर्ज़ अदा नहीं करेंगे उस वक्त तक आपकी कोई दुआ कबूल नहीं होगी। प्यारे भाई, कर्ज़ लेकर वापस ना करना बहुत बड़ा गुनाह है। ये कुरान और हदीस से सख्ती से मना किया गया है कि आप अगर कर्ज़ लो तो वापस करो। हम इसको ना मजाक समझ लेते हैं, कर्ज़ ले लेते हैं फिर वापस नहीं करते। तो प्यारे भाई, आप शकलैन भाई को कर्ज़ वापस करें। वो आपके उस वक्त में आया था जब आपके पास कुछ भी नहीं था, आप उसके पास गए थे। तो जब कोई दोस्त काम आता है तो आपको भी चाहिए जब उस पर मुश्किल वक्त है तो आप उसके काम आए। चलें अदनान भाई, पहले तो मैं सोचता था कि चलो ऐसे ही मामला जो है वो ठीक हो जाएगा, ऐसे निज़ाम चल जाएगा, लेकिन आपने अब मुझे समझाया कि ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। तो अब मैं जाके उसको जो है ना कर्ज़ देता हूँ। चलो ठीक है, आप उससे मिल लें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सकलैन भाई, अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अच्छा हुआ आप इधर मुझे मिल गए। सकलैन भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपसे कर्ज़ लिया था लेकिन आपको दे नहीं रहा था, आपको वैसे ही चक्कर लगवा रहा था। लेकिन अब मुझे पता चल गया कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, कर्ज़ लेकर ना देना बहुत बड़ा गुनाह है। तो इसलिए मैं आपका कर्ज़ आपको वापस करने आया हूँ और मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपको इतने दिन जो है चक्कर लगवाए हैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा आप ख्याल रखिए। इंशाल्लाह आइंदा मैं इस बात का ख्याल रखूँगा।